जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो खास तौर पर हमारे सेल्स के साथियों और अपने एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। और आज की वीडियो में हम 80-20 रूल के बारे में बात करेंगे कि ये 80-20 रूल होता क्या है और इस 80-20 रूल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो 80-20 रूल है, जिसको परेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं, एक्चुअली ये विल्फ्रेडो परेटो थे 1897 में। ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये डिस्कवर किया था प्रिंसिपल। और ये किस तरह से प्रिंसिपल डिस्कवर हुआ था कि ये कुछ प्रॉपर्टी के एनालिसिस कर रहे थे, तो इनको पता लगा कि जो 80% प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मुल्क की, वो 20% लोगों की मिल्कियत हैं। तो ये हैरान रह गए और इन्होंने फिर इसको और चीज़ों पे अप्लाई करना शुरू किया। मिसाल के तौर पर इन्होंने देखा कि भाई जो 80% जो पैसा है, जो दौलत है, वो भी 20% लोगों की है और जो रिमेनिंग 20% दौलत है वो 80% लोगों के पास है। इस तरह से ये मुख्तलिफ चीज़ों में अप्लाई करते गए और आखिरकार ये एक प्रिंसिपल सेट हो गया कि भाई ये 80-20 फार्मूला ऑलमोस्ट हर जगह पर अप्लाई हो रहा होता है। इसी तरह से ये हमारी सेल्स में भी अप्लाई होता है। अच्छा, 80-20 में एक बात समझ लीजिएगा, 80-20 मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली 80 और 20 होगा। हो सकता है आपका 21 80% कंट्रीब्यूट करे, या हो सकता है आपका 18% जो 80% कंट्रीब्यूट करे, तो 1-2%, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा 80-20 ही अप्लाई होता है। अब मैंने जब इसको अपने डाटा के ऊपर अप्लाई किया, इसके एनालिसिस किए, तो यही रिजल्ट निकला और इससे बहुत ज़्यादा मैंने फ़ायदा भी हासिल किया। अब ये फ़ायदा हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर आप भले से एक ऑर्डर बुकर हैं या एक सुपरवाइज़र हैं या एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर हैं, या इवन आप एक हेड ऑफ सेल्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी शॉप्स के ऊपर ये 80-20 का फार्मूला अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो 20% शॉप्स हैं ना, वो आपको 80% बिजनेस देती हैं, और जो रिमेनिंग आपकी 80% शॉप्स हैं वो आपको 20% बिजनेस देती हैं। इसी तरह से आप जब इसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके 20% डिस्ट्रीब्यूटर से आपको 80% बिजनेस आ रहा है और 80% डिस्ट्रीब्यूटर से आपको सिर्फ 20% बिजनेस आ रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आपके 20% जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 80% सेल्स दे रहे होंगे और जो 80% प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 20% सेल दे रहे होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले अपने 20% कस्टमर्स को अलग कर लें और इन पर स्पेशल फोकस करें, यहाँ पर बेहतर सर्विसेज दें, यहाँ पर अपने डिस्प्ले को बेहतर बनाएं, यहाँ पे अपने पीआरस को बेहतर बनाएं। तो क्या होगा कि हमारा 80% जो बिजनेस है ना वो सिक्योर हो जाएगा, इंटैक्ट रहेगा। तो उससे हमें जो है ना बाकी 20% बिजनेस जो कि 80% से आना, वो इतना ज़्यादा हमारे लिए मसला नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर हम अपने उन 20% डिस्ट्रीब्यूटर्स को जान लें, उनको अलग कर लें जो कि हमें 80% बिजनेस दे रहे हैं, और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतर सर्विसेज दें, इनके बेनिफिट्स का ख्याल रखें, यहाँ पर अपनी फील्ड फोर्स का टाइम ज़्यादा रखें, तो हम अपने 80% बिजनेस को तो यहीं से सिक्योर कर लेंगे। इसी तरीके से जब हम अपने प्रोडक्ट्स को जान लेते हैं कि हमारे वो 20% प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो हमें 80% जो है सेल्स दे रहे होते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है कि हम उन 20% प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनकी बहुत फास्ट सेल होती है। तो जब इनकी इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो ये शॉर्ट नहीं होंगे और इसकी वजह से हमारी सेल्स इंटैक्ट रहेंगी। इसी तरह से हम शॉप्स के ऊपर जब ऑर्डर ले रहे होंगे तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम इन प्रोडक्ट्स का क्वांटिटी में ज़्यादा ऑर्डर लें ताकि ये शॉर्ट नहीं हो जाए। इसी तरीके से हम जब शॉप पे डिस्प्ले करेंगे तो हम इनका डिस्प्ले ज़्यादा करेंगे ताकि हमारी जो मेजर सेल्स हैं वो सिक्योर रहें। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट के थ्रू भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी यही कर सकते हैं कि हम अपने 20% कस्टमर्स को जो है उनको अलग कर लें, उनके साथ पीआरस बनाएं, उनके पास जब हम मार्केट जाएं तो इन 20% को विजिट किया करें। हम अपना एक जो है ना व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लें इन शॉपकीपर्स का, इनसे कभी हेलो हाय कर ली, कभी हालचाल पूछ लिया, कभी इनसे पूछ लिया कि जनाब हमारी सर्विसेज आपको ठीक मिल रही हैं क्या। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो क्रेडिट आप जब देखेंगे ना, तो आपका 80% जो क्रेडिट है ना वो भी 20% दुकानों के ऊपर जा रहा होता है, और वो यही वाली 20% दुकानें होती हैं। तो जब हम इन 20% शॉप्स पे ताल्लुकात बना लेंगे और हम क्रेडिट के हवाले से भी सिक्योर होते जाएंगे और हमारा क्रेडिट का रोटेशन बेहतर होगा, तो जब क्रेडिट का रोटेशन बेहतर होगा, जब इन दुकानों पे ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो हमारा 80% बिजनेस सिक्योर हो जाएगा। यानी हमारी 80% प्रॉफिटेबिलिटी सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि हमारी 80% प्रॉफिटेबिलिटी भी इन्हीं 20% दुकानों से आती है, क्योंकि यही वो दुकानें हैं जहां से हमें ज्यादा बिजनेस मिल रहा होता है। और जाहिर है सप्लाई कॉस्ट तो उतनी आ रही होती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी का बड़ा हिस्सा भी यानी 80% हमें इन्हीं दुकानों से आ रहा होता है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी 20% शॉप्स के ऊपर, 20% डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, 20% प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम देखेंगे कि न सिर्फ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी बल्कि हमारा बिजनेस भी सिक्योर रहेगा और हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर पाएंगे। प्लस इसके साथ साथ फिर हम जो 80% जो 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो हम उनको भी ऊपर ला सकते हैं। तो फिर ओवरऑल जो हमारी सेल्स है ना वो बढ़ती चली जाती हैं। तो यही बेसिकली आज की वीडियो थी और इससे होपफुली आप 80-20 को समझे भी होंगे और आप इसको जरूर अप्लाई करके देखिएगा। आपको इस रूल के अप्लाई करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी और फायदेमंद लगे तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों और साथियों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।